नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 3, 4, 5 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। बिल्कुल चर्चा में है, पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हर जगह चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि बिल्कुल ये इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं। इनका जन्म होता है विशाखापट्टनम, जो हमारा कोस्टल शहर है उसके पास में बिल्कुल ये जन्म लेते हैं। और इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है रंपा रिबेलियन 1922 में। और रंपा रिबेलियन को मनियाम फितूरी और गुदैन रिबेलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक पुदू, देखिए एक पुदू होती है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए वहाँ पे जो ये रंपा रिबेलियन जहाँ होता है वहाँ पे जो ट्राइब होती हैं उनको ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म है एग्रीकल्चर की ये करने से भी रोका जाता है। तो ये फिर ये लोग गुस्सा भड़क जाते हैं बिल्कुल, और ये रिबेलियन होता है। मेनली ये जो रिबेलियन होता है ना, रंपा रिबेलियन, इसका कारण ये था कि 1882 में 1882 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोज करती है, लेके आती है मद्रास, ठीक है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लेके आती है। उस एक्ट में ये होता है कि भाई ये जो ट्राइब रहती है ना ये फ्री मूवमेंट नहीं कर सकती, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये घूम नहीं सकती। जो फॉरेस्ट एरिया है इनका उनमें ये घूम नहीं सकते। तो उसके बाद में ये रिबेलियन होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा इस कोंडाट रेड्डी ट्राइब के बारे में बात करें, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के वहाँ पर ये पाई जाती हैं। इरूला ट्राइब की बात करें, केरला तमिलनाडु यहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो बेसिक, ठीक है, 1924 में बिल्कुल इनका पब्लिक एजुकेशन फिर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में, और ये पूरी तरह से फंक्शन करने लग गई थी 2009 से। ठीक है, सेंट्रल एजेंसी है, बिल्कुल हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो शहर है, देश के नामी शहर हैं, वहाँ पे इसकी बिल्कुल ब्रांच हैं। जब हमारे देश में मुंबई टेरर अटैक हुआ था 26/11 में, उसके बाद इसको इस्टाब्लिश करने की सरकार के द्वारा सोची गई थी। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको इस्टाब्लिश भी किया गया। उसके बाद में देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वैसे तो बहुत सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन जो ऑफेंस होते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट के अंडर में आते हैं, ऐसे मामले उनमें भी ये इन्वेस्टिगेट करती है और कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए हमारे देश के जो सिटीजन होते हैं बिल्कुल जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे जो मामले होते हैं उनमें, और जो हमारे देश के इंडियन सिटीजन है आउटसाइड रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, तो ये उन पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन मतलब ये लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे सहारिया ट्राइब के बारे में। ये लोग मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और इनको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलरली पीवीटीजी जो हैं हमारे मेंस का भी सिलेबस का हिस्सा है बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। जैसे कि एक देवर कमीशन था, उसने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप 1973 में, 1973 में, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है ना इसका नाम बदल के रख दिया पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है गाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या ट्राइब जो चर्चा में है, भाई ये कौन सी ये पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइब है या नहीं है। तो ये जो सहारिया ट्राइब है ना ये है, ठीक है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स। उसके बाद में हम बात करेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में। देखिए पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, आज भी कर लेते हैं। वैसे आपको मैप में बिल्कुल देखना चाहिए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे क्या पड़ता है, टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें बिल्कुल कर्नाटका में पड़ता है, और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, और ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है। और टाइगर लैंडस्केप की इसके यहाँ बात करें मुद्दुमलाई है, नागार होल है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक भी। इसका एरिया कहाँ क्या फैला, कहाँ टच करता है, बिल्कुल मैप में देख लेना, पता होना चाहिए। दूसरा देखिए इसका जो एरिया है बांदीपुर का, और दूसरा जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क जो है ना, जिम कॉर्बेट, उसकी बात करें, ये दोनों जो है ना क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की श्रेणी में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें है ना आपकी इकोनॉमी सेशन जब इकोलॉजी एनवायरमेंट करेंगे वहाँ से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेस्ड ऑन बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और बताया गया आंध्र प्रदेश जो है वो उसने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो देखिए हरंगी डैम जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, चर्चा में था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, बहती निकलती है। ठीक है, तो हरंगी डैम बिल्कुल कर्नाटका में है। और चैन कुरुंजी जो है ये ट्री है, सेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरला में वहाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, और ये एंडेमिक हैं अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए वहाँ पे ये चैन कुरुंजी जो हैं ये पाए जाते हैं।
हैं, ट्री हैं, याद रखना एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ट्री हैं क्या है ना, एग्जाम में कई बार बर्ड हैं, ट्री हैं, एनिमल हैं, ऐसा करके। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए रुचिरा कंबोज जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगी यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से। उसके बाद में प्लास्टिक बैन बिल्कुल आपको हो चुका है, बिल्कुल प्लास्टिक 1 जुलाई से, तो प्लास्टिक के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल इसको सेंट्रल लेवल पे देखरेख किया जाएगा और डाटा जो स्टेट के द्वारा भेजा जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद में बात करें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986, अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उसको बिल्कुल इस एक्ट के तहत पिनलाइज किया जाएगा। पेपर में पूछ सकते हैं कौन से क्या एक्ट के तहत पिनलाइज या फिर जेल में डाला जाएगा, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें गाइस, रिसेंटली सन टेम्पल चर्चा में थे, तो देखिए सन टेम्पल जो कोणार्क का है, सिर्फ आपको कोणार्क का नहीं पता होना चाहिए, हमारे देश में कितने क्या है मेनली सन टेम्पल बिल्कुल पढ़ लेना, आर्ट कल्चर का बहुत बढ़िया पार्ट हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें नाइट्रेट, ठीक है, चर्चा में थी संडे को, नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ठीक है, तो नाइट्रेट के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम अगर बात करें तो देखिए होटल जो है ना, होटल अब आपको फोर्स नहीं कर पाएंगे कि भैया आपको है ना सर्विस चार्ज देना है वहाँ पे कस्टमर से। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप कंज्यूमर जो अफेयर मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।